हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे होंगे। देखिए प्रतिभागियों, प्रयास करना हमारे हाथ में है। फल के विषय में सोचकर अपना समय व्यर्थ गंवाना हमारे हाथ में नहीं है और इसे गंवाना भी नहीं चाहिए। जितना हो सकता है अपना बेस्ट दें, बेस्ट देने का प्रयास करें। अपने आप से, अपनी आप की कमज़ोरियों से लड़ें और अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाते चले जाएं। आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको हिंदी ग्रामर, जिसको हम सामान्य हिंदी कह सकते हैं, यूकेएसएससी और यूकेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसके अलावा करंट अफेयर जिसमें आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वीकली भी आप देख सकते हैं, मंथली भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री की, उत्तराखंड की सैम्पल पेपर का मॉक टेस्ट टाइप का एक 40 मार्क्स का मैं लेके आ रही हूँ, उसमें भी आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही इंडियन हिस्ट्री पे हमने अभी तक बहुत सारी वीडियो बनाई, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम प्राचीन भारत से विविध टॉपिक यहाँ पे लेंगे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत, अगली वीडियो में आपको दिल्ली सल्तनत की वीडियो प्राप्त होगी जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी ध्यान से देखें। अगर आप इंडियन हिस्ट्री की तैयारी अपने स्तर से किसी भी पुस्तक से कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को पढ़कर, अनुमान लगाकर अपने प्रश्नों का आकलन भी करें, अपने उत्तरों का आकलन भी करें और अंत में योग करके अवश्य देखें कि आपके द्वारा जो तैयारी की जा रही है उसमें कितना फ़ायदा आपको हो रहा है या कितनी कमियां भी हैं। कि अब क्योंकि अभी ये समय है जब हम अपनी कमियों से सीख सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। अभी हम वो चीज़ करें जहाँ पर हमें पता चले कि हम कहाँ पर पीछे हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ज्ञान हमें पुस्तकें दे सकती हैं वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। हाँ, उस ज्ञान का आकलन एक यूट्यूब चैनल के इन छोटी वीडियोस से या क्वेश्चंस के सीरीज़ से आप ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप अभी 10, 15, 16, 20 मिनट की इस वीडियो में कम से कम 35 क्वेश्चंस आप देखेंगे। तो आप अगर इन 35 क्वेश्चंस में से अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हो सकता है कोई आपको नया प्रश्न मिले तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी तैयारी करें और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं आप अपना अनुमान लगाएं, ठीक है, और देखें और जहां पर आप गलत मार्क कर रहे हैं उसको माइनस भी करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग होती है। तो हमारे जितने सही होते हैं उसके अनुसार आप अपना माइंडसेट लेके चलें, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है विविध प्राचीन भारत पर, जहाँ पर से भिन्न टॉपिक लिए जाएंगे और इसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट की जाएगी। और इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं इंडियन हिस्ट्री पे, आप सभी लोग प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का प्रथम प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, एत्सिंग या फाहियान? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने तैयारी को यहाँ पर जरूर देखें। शून्य की खोज किसने की? वारामिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं शून्य की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हितोपदेश, हितोपदेश के लेखक हैं बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। ये सभी प्रश्न आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में आपको जरूर दिखते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या वात्स्यायन? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सा किसने बनाया, क्या बनाया। तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? वियतनाम, इंडोनेशिया, तिब्बत या कंबोडिया? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया। कंबोडिया में अंकोर वाट स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिकार। तो पुरा पाषाण काल के लोग, देखिए पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि जब पाषाण काल चल रहा था उससे भी पुरा मतलब उससे पहले का, पुरा मीन्स होता है प्राचीन और प्राचीन का विलोम होता है नवीन। ठीक है, तो उस समय आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार था। जैसे आज हमारा मनोरंजन का साधन हमारे लिए सेल फोन है, अदर चीज़ें हैं, इंटरनेट है। ठीक है,
अगला है स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भास। भास स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं। आप अगर मेरी स्पीड तेज हो रही है, आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न पढ़ के उत्तर का अनुमान लगाएं, तभी आगे बढ़ें, तभी आपके द्वारा इस वीडियो को देखने का जो कारण है वो तभी सफल हो पाएगा। ठीक है, कार्य तभी सिद्ध हो पाएगा। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या रसायन विज्ञान के लिए? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव है हम सब लोग, तो हमारे हाल का पूर्वज कौन है? जावा मनुष्य, क्रो मैग्नन मनुष्य, ठीक है, और नियंडरथल मनुष्य या पैकिंग मानुस? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्रो मैग्नन मनुष्य। ये आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक देवनागरी लिपि प्राचीनतम रूप में है, यानी कि देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? देखिए, प्रश्न की भाषा परिवर्तित हो सकती है। आप प्रत्येक रूप में, प्रत्येक अर्थ में शब्दों को, प्रश्नों को समझें, तभी आप उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे पहले मानव ने अनाज के रूप में सबसे पहले किसका प्रयोग किया? चावल, गेहूं व जौ, ज्वार या बाजरा? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गेहूं और जौ। ये मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला अनाज था। अगला प्रश्न है भीमबेटका, कहीं पर बेटका भी लिखा होता, कहीं पर बेतका भी लिखा होता, ध्यान देंगे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए या सोन नदी का उद्गम स्थल है? तो जो भीमबेटका है ये गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए, आज हम भारत को इंडिया बोलते हैं कई जगह पर, तो सर्वप्रथम सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, सी स्ट्रेबो, डी एरियन? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस ने सर्वप्रथम भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ढिल्ली का, ठीक है, दिल्ली को क्या कहा जाता था? ढिल्ली का। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने या प्रतिहारों ने? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी तोमरों ने। ठीक है, दिल्ली को, हमको एक प्रश्न और मिला कि दिल्ली को क्या कहा जाता? ढिल्ली का कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? अब बात हो रही दिलवाड़ा मंदिर की, श्रवण बेलगोला में, पारसनाथ पर्वत में, इंदौर में या आबू पर्वत में? तो उसका सही उत्तर है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर है ऑप्शन नंबर बी आबू पर्वत में स्थित है। ठीक है, आप ध्यान देते रहेंगे, नया प्रश्न मिलता है आप नोट करते रहेंगे। अगला प्रश्न है खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? जो खजुराहो में मंदिर है उनका निर्माण किसने किया? होलकर ने, सिंधिया ने, बुंदेला राजपूत ने या चंदेल राजपूत ने? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। तो विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली यानी कि दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़ या सीकरी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। अगला प्रश्न सोमनाथ के मंदिर पर 1025 यानी कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, मूलराज प्रथम या मूलराज द्वितीय? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भीमदेव प्रथम। उस समय गुजरात का शासक था जब सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। तो आप लोग मुझे कमेंट पे लिख के बताएंगे कि महमूद गजनबी ने कितनी बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था या कितनी बार उसे लूटा था। ठीक है, ये भी आप मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न है हिंदू विधि पर, विधि माने होता है कानून, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? नयाचंद्र ने, अमोघवर्ष ने, विज्ञानेश्वर ने या कंबन ने? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विज्ञानेश्वर। ध्यान देंगे मिताक्षरा एक विधि यानी कि कानून पर लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है ब्लैक पैगोडा, ठीक है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में या मदुरै में? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कोणार्क में ब्लैक पैगोडा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मतलब भारत में आक्रमण करने वाला सबसे पहला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, देखो ऐबक तो नहीं, आप सभी जानते गुलाम वंश का था ये, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन
कासिम ने भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में या उत्तर प्रदेश में? देखिए, कोई भी आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मंदिरों से संबंधित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल में, उड़ीसा, केरल या उत्तर प्रदेश? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? जब 3 पक्षों की लड़ाई हो रही थी, ठीक है, ये संघर्ष एक ऐतिहासिक संघर्ष है जिसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। इसकी पहल किसने की? वत्सराज ने, धर्मपाल ने, ध्रुव ने या नागभट्ट ने? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग। अभी मैंने एक पुस्तक से आपकी मिताक्षरा की बात की थी जो विधि पुस्तक थी, ठीक है, तो ये भी एक विधि कानूनी पुस्तक है जिसका नाम है दाय भाग। इसके रचयिता कौन थे? देखो, विज्ञानेश्वर तो किसके थे? मिताक्षरा के थे। मनु, जीमूतवाहन यानी में से कोई नहीं, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जीमूतवाहन जो थे वो दाय भाग विधि पुस्तक के रचयिता थे। अगला प्रश्न है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। यानी कि पहाड़ी एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पहाड़ी काटकर तो ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। कदम्ब ने, राष्ट्रकूट ने, चोल ने या चेर ने? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूटों ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? बात हो रही तंजौर में, तो हमें एक आंसर ये भी मिला कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में है। और इसका निर्माण किसने कराया? आदित्य फर्स्ट यानी कि आदित्य प्रथम ने, राजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या करिकाल प्रथम ने? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजा प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ कराया? तंजौर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद थर्ड यानी कि गोविंद तृतीय या इंद्र तृतीय? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, चालुक्यों ने, पल्लव ने, वाकाटक ने या सातवाहन ने? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न बहुत रिपीटेड है उनको आप ज़्यादा ध्यान से रखेंगे। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? यानी कि द्रविड़ शैली की हम बात करते हैं, ये किस राजवंश में सामने आई? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। पल्लव राजवंश में ही द्रविड़ शैली का आरंभ हुआ। मंदिर स्थापत्य कला है द्रविड़ शैली। अगला प्रश्न है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, डैश में स्थित है। कहाँ? तिरुवण्णमलई, मदुरई, चिदम्बरम या तंजौर? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरम में भरतनाट्यम शिल्पकला से संबंधित भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ है? चिदम्बरम में है। प्रश्न किसी भी प्रकार से आए, आप हर स्थिति में तैयार होने चाहिए। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? देखो, मैंने अभी आपको 2 पुस्तकों के नाम बताए थे, तो उसमें एक मिताक्षरा भी थी और मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही पुस्तकें किससे संबंधित हैं? ये हिंदू विधि संहिता से संबंधित है कि कानून से संबंधित हैं। तो देखो, आयुर्वेद, खगोल, काव्य शास्त्र या हिंदू पारिवारिक विधि संहिता? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता से संबंध किसका? मिताक्षरा का। और इसके लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत, तमिल, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं? तो जैसे गुप्तों की भाषा भी संस्कृत थी, ठीक है, तो वैसे ही पल्लवों की राजभाषा भी क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या पालों ने? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से किसके लिए? धार्मिक विश्वास के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए, राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए या लंका से व्यापार के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर, ये सारे मंदिर एक साथ पूछ दिए हैं, ये कहाँ मिलते हैं?
एलोरा में, तंजौर में, एलिफेंटा में या इनमें से कोई नहीं। तो रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि कहाँ मिलते हैं? एलोरा में मिलते हैं। सही उत्तर क्या है? एलोरा। ठीक है, तो देखिए प्रतिभागियों, आज हमने 35 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे। मेरा पूरा प्रयास है कि इसमें उन प्रश्नों का संकलन हो जो आपकी परीक्षा, आगामी परीक्षा में आपको सहयोग करें। और आप सभी जानते हैं यूकेएसएससी, यूकेपीएससी में इंडियन हिस्ट्री का एक अपना पार्ट है। अभी इसमें जब दिल्ली सल्तनत और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आएंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। मुझे पता है कि जो ये पुरानी हिस्ट्री है, जो जिसको हम वैदिक कालीन भारत कह सकते हैं, या थोड़ा सा इधर पहले की, जो जब तक मतलब अंग्रेज नहीं आए थे, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उससे पहले की जो हिस्ट्री, इसको पढ़ने में थोड़ा रुचि कम आती है। लेकिन आप जानते हैं कि प्रश्न सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। अभी आपको वीडियो थोड़ा बोरिंग, क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन देखिए हमको यहाँ पर हम मनोरंजन करने के लिए विद्या अध्ययन नहीं कर रहे हैं, ज्ञान अध्ययन हम मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान वर्धन के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि ये प्रश्न बड़े बोरिंग है या प्रश्न नए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे। तो जो समझ में नहीं आ रहा उसी को समझने का प्रयास ही तो ज्ञान प्राप्त करना है। तो आप इन 35 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आए, कुछ नहीं आए, तो आप बुक में ढूंढिए। अब फिर भी आपको समझ में नहीं आता, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं प्रयास करूंगी कि आपके समक्ष उस टॉपिक को क्लियर करूं। और इसके बाद भी इसमें आगे भी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी, तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़ें। और अन्य भी अगर आपके कोई सहयोगी जो जिससे इन वीडियो से उसका फ़ायदा हो सकता है, उसके लिए यूज़फुल हो सकती है, तो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। इस चैनल के माध्यम से आपको मोटिवेशनल लेक्चर भी दिए जाते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी प्रेरक नहीं हूँ, बस मैं अपने अनुभवों को आपके समक्ष रखती हूँ। आपकी समझ में ज़रूर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप सभी चैनल से जुड़ें। और यूकेएसएससी, यूकेपीएससी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो भी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो आप सभी चैनल से जुड़ें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।